नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक बार जुड़ चुके हैं हम अपने हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने अध्याय 11 में भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा का उद्भव एवं विकास, इसके ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सभी मित्रगण से अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ें और अपने हिंदी साहित्य का पूरा आनंद लें। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सगुण भक्ति धारा का उद्भव एवं विकास। तो दोस्तों, अगर हम सगुण भक्ति धारा के विकास की या उसके उद्भव की चर्चा करें तो उसमें हम देखते हैं, तो क्या देखते हैं इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। तो देखिए, पहला जो हमारा बिंदु है वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो कहा है कि भक्ति किसको कहा जाए, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रद्धा, यानी श्रद्धा जो हमारी आत्मा से जो किसी को उपकार देने की भावना हमारी मन में उत्पन्न होती है दोस्तों, उसको श्रद्धा कहते हैं। और श्रद्धा और प्रेम का नाम ही भक्ति है दोस्तों, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। दूसरा बिंदु है कि भक्ति काल के साहित्य में प्रस्थानत्रयी उपनिषद, गीता तथा ब्रह्मसूत्र को कहा जाता है। यानी भक्ति काल के साहित्य में प्रस्थानत्रयी उपनिषद, गीता तथा ब्रह्मसूत्र को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि भक्ति काल के साहित्य में ये जो प्रस्थानत्रयी है या उपनिषद है या जो गीता है, उनको ब्रह्मसूत्र कहा जाता है। और इस पूरे ब्रह्मांड का जो मूल आधार है वो सब ब्रह्मसूत्र में ही बंधा हुआ है दोस्तों। चलिए, तीसरा बिंदु है नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 11 सूत्र माने गए हैं। यानी नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 11 सूत्र माने गए हैं। वह कौन कौन से हैं, इसका वर्णन हम करने वाले हैं दोस्तों। तो कौन कौन से हैं? पहला है गुण महात्मया शक्ति, गुण महात्मया शक्ति। नंबर 2 है रूपा शक्ति। नंबर 3 है पूजा शक्ति। और नंबर 4 है स्मरणा शक्ति। और 5वें नंबर पर है दास्य शक्ति। और 6ठे नंबर पर है संख्या शक्ति। और फिर 7वां है कांता शक्ति। नंबर 8 वात्सल्य शक्ति। और 9 है आत्मनिवेदनात्मक शक्ति। सॉरी दोस्तों, ये है 9वां जो है वह है आत्मनिवेदना शक्ति। 10 है तन्मयता शक्ति।
तन्मयता शक्ति। और नंबर 11 है परम विरहा शक्ति। परम विरहा शक्ति। ये 11 भेद नारद भक्ति के सूत्र के माने गए हैं दोस्तों। चलिए इसका एक बार और अध्ययन करते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रद्धा और प्रेम को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रद्धा और प्रेम को योग का नाम भक्ति है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति बताया है। और नंबर 2 है भक्ति काल के साहित्य में प्रस्थानत्रयी उपनिषद गीता को ब्रह्म सूत्र कहा जाता है। और नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 11 सूत्र माने गए हैं। वह कौन कौन से हैं? गुणा महात्मया शक्ति, नंबर 2 रूपा शक्ति, नंबर 3 पूजा शक्ति, नंबर 4 स्मरणा शक्ति, नंबर 5 दास्य शक्ति, नंबर 6 संख्या शक्ति, नंबर 7 कांता शक्ति, नंबर 8 वात्सल्या शक्ति और नंबर 9 है आत्मनिवेदना शक्ति और 10 है तन्मयता शक्ति और 11 है परम विरहा शक्ति। ये 11 जो नारद भक्ति के सूत्र माने गए हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं और अगला बिंदु है दोस्तों हमारा भागवत पुराण में नवधा भक्ति का उल्लेख है। यानी नवधा भक्ति का उल्लेख भागवत पुराण में है। अतः इसमें भक्ति के 9 भेद माने गए हैं। किसमें? नवधा भक्ति में 9 भेद भक्ति के माने गए हैं और यह भागवत पुराण में उल्लेख है दोस्तों। ये कौन कौन से 9 भेद माने गए हैं भक्ति के? नंबर 1 श्रवण और नंबर 2 कीर्तन, नंबर 3 है स्मरण और नंबर 4 है पाद सेवन, नंबर 5 है अर्चन और 6 है वंदना। दोस्तों ये देखिए 5 नंबर पर अर्चना या अर्चन, ये हम जब किसी की पूजा आराधना करते हैं उससे संबंधित है ये अर्चन। और नंबर 6 है वंदन और 7 है दास्य और 8 है सख्य और 9 है आत्मनिवेदन। ये 9 भेद माने गए हैं नवधा भक्ति में। ठीक है, एक बार और देखेंगे दोस्तों इसको कि भागवत पुराण में नवधा भक्ति का उल्लेख है। अतः इसमें भक्ति के 9 भेद माने गए हैं। वह 9 भेद कौन कौन से हैं? नंबर 1 श्रवण, नंबर 2 कीर्तन, नंबर 3 स्मरण, नंबर 4 पाद सेवन, नंबर 5 अर्चन, नंबर 6 वंदन, नंबर 7 दास्य, नंबर 8 संख्य और नंबर 9 है आत्मनिवेदन। ये 9 भेद माने गए हैं किसमें? नवधा भक्ति में। चलिए अगला बिंदु है वैष्णव धर्म में सर्वप्रथम भागवत धर्म आया है। यानी वैष्णव धर्म में सर्वप्रथम जो धर्म है वह भागवत धर्म आया है। भागवत धर्म के बाद क्रमशः सात्वत पंचरात्र तथा नारायणी धर्म का उदय होता है। सात्वत धर्म के प्रवर्तक वासुदेव माने जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि सात्वत धर्म के प्रवर्तक जो हैं वह वासुदेव माने जाते हैं दोस्तों। यह है आपको याद रखना है।
और पंचरात्र में रात्र का अर्थ ज्ञान होता है, यानी जो पंचरात्र है उसमें रात्र शब्द का जो अर्थ है दोस्तों वह ज्ञान है। और परम तत्व मुक्ति भुक्ति योग तथा विषय संसार, इन पंचविध ज्ञान वचन को पंचरात्र धर्म कहते हैं दोस्तों। इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला बिंदु है दोस्तों, वैष्णव धर्म का उदय दक्षिण भारत में हुआ। वैष्णव धर्म का उदय दक्षिण भारत में हुआ। दक्षिण भारत से ही सगुण भक्ति की उत्पत्ति स्वीकार की जाती है, यानी भारत में जो भक्ति का उदय हुआ वह दक्षिण भारत से हुआ और दक्षिण भारत से ही सगुण भक्ति की उत्पत्ति मानी जाती है। वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ भागवत पुराण है, यानी जो वैष्णव भक्ति है उसका आधार ग्रंथ जो है भागवत पुराण है, यह भी आपको याद रखना है। और वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं, यानी वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं, जिन्होंने इस भक्ति का प्रचार प्रसार करने में अतुल्य योगदान दिया है। किन्होंने? रामानुजाचार्य ने, ठीक है। और अगला बिंदु है वैष्णव भक्ति संप्रदाय के आचार्य। जो वैष्णव भक्ति संप्रदाय के जो आचार्य हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला बिंदु है रामानुजाचार्य का जन्म कांचीपुरम दक्षिण भारत में 1016 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। रामानुजाचार्य का जन्म कांचीपुरम दक्षिण भारत में 1016 ईस्वी में हुआ था। इनके गुरु का नाम यादव प्रकाश था। रामानुजाचार्य के गुरु का नाम यादव प्रकाश था दोस्तों, ये याद रखना है। और इन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की तथा इनकी मृत्यु 1127 ईस्वी में हुई। ये एक बार और देखेंगे क्योंकि यह है वेरी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। चलिए एक बार और इसको दोहराने की कोशिश करेंगे। रामानुजाचार्य का जन्म कांचीपुरम दक्षिण भारत में 1016 ईस्वी में हुआ था। इनके गुरु का नाम यादव प्रकाश था। इन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की तथा इनकी मृत्यु 1127 ईस्वी में हुई थी। चलिए दोस्तों अगले बिंदु की ओर ध्यान देते हैं। तो अगला बिंदु है हमारा कि मध्वाचार्य का जन्म। जो मध्वाचार्य थे वो रामानुजाचार्य के बाद आए भक्ति काल में। तो मध्वाचार्य का जन्म वेलीग्राम में 1199 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने ब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना की और इनका मत द्वैतवाद दर्शन है। ये भी वेरी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है क्या कि मध्वाचार्य का जन्म वेलीग्राम में 1199 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने ब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना की और इनका मत द्वैतवाद है। द्वैतवाद दर्शन जो है मध्वाचार्य का है और ब्रह्मा संप्रदाय के प्रवर्तक
और संस्थापक जो हैं मध्वाचार्य हैं, और मध्वाचार्य का जन्म वेलीग्राम में 1199 ईस्वी में हुआ था। ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। घबराने की आपको कोई चिंता नहीं है दोस्तों, और आप बस हमारा विश्वास कायम रखें और हमारे चैनल से जुड़ें, हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा मनोबल भी बढ़ता रहे दोस्तों, और हम आपके लिए ऐसे ही हिंदी साहित्य की अनमोल वीडियो आपके सामने लाते रहें। चलिए अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। अगला बिंदु है हमारा विष्णु स्वामी का जन्म। विष्णु स्वामी का जन्म 1300 ईस्वी में हुआ था। विष्णु स्वामी का जन्म 1300 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की और इनका दर्शन शुद्धताद्वैतवाद था। शुद्धताद्वैतवाद इनका दर्शन था विष्णु स्वामी जी का, और विष्णु स्वामी जी का जन्म 1300 ईस्वी में हुआ था। विष्णु स्वामी जी ने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी। ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं परीक्षा में कि शुद्धताद्वैतवाद दर्शन किस आचार्य कवि का मत है, तो विष्णु स्वामी का है। और रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो विष्णु स्वामी जी ने की। ये है आपको याद रखना है। चलिए अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु है निम्बार्काचार्य का जन्म। निम्बार्काचार्य का जन्म निम्बार्काचार्य का जन्म निम्बापुर वेलरी जिला में हुआ था। वेलरी जिला में 1114 ईस्वी में हुआ था। इनके गुरु का नाम नारद मुनि था। निम्बार्काचार्य ने सनकादि संप्रदाय की स्थापना की। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि सनकादि संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो निम्बार्काचार्य ने की, जिनका जन्म वेलरी जिले में 1114 ईस्वी में हुआ था, और इनके गुरु का नाम नारद मुनि था। इन्होंने सनकादि संप्रदाय की स्थापना की और इनका दर्शन द्वैतवाद था। इनकी मृत्यु 1662 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। यह गलत है दोस्तों कि इनकी मृत्यु 1662 ईस्वी में हुई थी। यह गलत हो सकता है दोस्तों, क्योंकि इतना लंबा समय कोई उस समय जीता नहीं था, यानी इतनी उम्र किसी मनुष्य की होती नहीं थी। परंतु पुस्तक में यही दिया हुआ है, इसलिए हम पुस्तक के आधार पर ही अध्ययन करेंगे दोस्तों। और अगर इसमें कोई संशोधन होगा तो भक्ति काल जब संपूर्ण होगा उसमें हम आदिकाल और भक्ति काल से संबंधित एक वीडियो लाने वाले हैं दोस्तों। चलिए अगला बिंदु है बल्लभाचार्य का जन्म। बल्लभाचार्य का जन्म रायपुर जिले के चंपारण ग्राम में 1478 ईस्वी में हुआ था। इनके गुरु का नाम विष्णु स्वामी था। इन्होंने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की और इनका दर्शन शुद्धताद्वैतवाद था। इनकी मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये आप देख रहे हो कि विष्णु स्वामी का जो मत दर्शन था वह भी शुद्धताद्वैतवाद था, और बल्लभाचार्य जी का जो दर्शन था वह भी शुद्धताद्वैतवाद है दोस्तों। यह है आपको दोनों याद रखने हैं। चलिए एक बार और देखें कि बल्लभाचार्य का जन्म रायपुर जिले के चंपारण ग्राम में 1478 ईस्वी में हुआ था।
इनके गुरु का नाम विष्णु स्वामी था। इन्होंने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की और इनका दर्शन शुद्धता द्वैतवाद था। इनकी मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई थी। चलिए नोट, रुद्र संप्रदाय के आदि प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं, किंतु कई विद्वान इसका प्रवर्तक बल्लभाचार्य जी को मानते हैं। दोस्तों ये देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि विष्णु स्वामी और बल्लभाचार्य का जो दर्शन है वह एक ही है। कौन सा है? शुद्धता द्वैतवाद। और यह आपके सामने आ भी चुका है कि रुद्र संप्रदाय के आदि प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं, किंतु कई विद्वान इसका प्रवर्तक बल्लभाचार्य जी को मानते हैं, क्योंकि इनका जो दर्शन है वह एक ही है। दोस्तों यह आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला बिंदु है दक्षिण भारत के वैष्णव भक्तों को आलवार कहा जाता है। इन्होंने कृष्ण व राम दोनों की उपासना की और इनका संबंध दक्षिण भारत के केरल प्रांत से था। इनकी संख्या 12 मानी गई है। क्या है बिंदु में कि दक्षिण भारत के वैष्णव भक्तों को आलवार कहा जाता है। इन्होंने कृष्ण व राम की दोनों की उपासना की है। इनका संबंध दक्षिण भारत के केरल प्रांत से है या केरल प्रांत से था। इनकी संख्या 12 मानी गई है। कौन कौन सी है? नंबर 1 सर्वयोगिनी, नंबर 2 भूतयोगिनी, नंबर 3 महोगिनी, नंबर 4 भक्तिसार, नंबर 5 राठकोपाचार्य, नंबर 6 मधुकवि, नंबर 7 कुलशेखर, नंबर 8 विष्णुचरित, नंबर 9 महिला गोदा, नंबर 10 आलवार डिपोडो, नंबर 11 तिरुपपन आलवार योगी वाहन, और नंबर 12 है तिरुमंगे आलवार। ये जो है तिरुपन्नन आलवार, इनको योगी वाहन भी कहा जाता है और तिरुमंगे आलवार को परकाल भी कहा जाता है। यह 12 जो थे यह कृष्ण व राम दोनों की उपासना करते थे और इनका संबंध दोस्तों दक्षिण भारत के केरल प्रांत से था। वहाँ से ही ये समाज में भक्ति जागृत करते हुए आगे बढ़ रहे थे। दोस्तों चलिए अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। अगला बिंदु है आलवार संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय षटकोप थे। आलवार संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय षटकोप थे। इन्होंने निम्न पुस्तक लिखी हैं। कौन कौन सी? तिरुवाइमोली, नंबर 2 तिरुविरुत्तम, नंबर 3 तिरुवर्ग सरियम, नंबर 4 पेरियति रुवंदादी, नंबर 5 सहस्त्रगीति। ये 5 जो हैं ग्रंथ या पुस्तक इन्होंने लिखी। किन्होंने? षटकोप ने। और यह आलवार संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय थे। अगला बिंदु है सातवें आलवार संत केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर के पेरुमाल तिरुभोबी नामक ग्रंथ की रचना की। 7वें आलवार संत केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर ने पेरुमाल तिरुभोबी नामक ग्रंथ की रचना की और आलवारों के लोक प्रचलित 4000 पदों की नलियार दिव्य प्रबंधम शीर्षक से 4 भागों में रंगनाथ मुनि या रघुनाथाचार्य ने संकलित किया। रघुनाथ मुनि या रघुनाथाचार्य को श्री संप्रदाय का प्रथम कवि माना जाता है और इनका जन्म 824 ईस्वी में तथा मृत्यु 924 ईस्वी में मानी गई है। रंगनाथ मुनि ने न्याय तत्व नामक एक दार्शनिक ग्रंथ संस्कृत में लिखा था। दोस्तों इसके ऊपर एक बार और चर्चा करेंगे
क्या कि 7वें आलवार संत केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर ने पेरुमाल तिरुभोवी नामक ग्रंथ की रचना की और आलवारों के लोक प्रचलित 4000 पदों की नलियार दिव्य प्रबंधम शीर्षक से 4 भागों में रंगनाथ मुनिया रघुनाथाचार्य ने संकलित किया। रघुनाथ मुनिया रघुनाथाचार्य को श्री संप्रदाय का प्रथम कवि माना जाता है और इनका जन्म 824 ईस्वी में तथा मृत्यु 924 ईस्वी में मानी गई है। रंगनाथ मुनि ने न्याय तत्व नामक एक दार्शनिक ग्रंथ संस्कृत में लिखा था दोस्तों। इस बिंदु पर आप द्वारा चर्चा कर सकते हैं, वीडियो पीछे कर देख सकते हैं। चलिए अगला बिंदु है श्री संप्रदाय के प्रवर्तक जो रामानुजाचार्य से पहले हुए थे रंगनाथ मुनि। यह है दोस्तों श्री संप्रदाय के प्रवर्तक जो रामानुजाचार्य से पहले हुए थे, उनके नाम हैं कौन कौन थे वे? रंगनाथ मुनि, पुंडरीकाक्ष, राम मिश्र, यमुनाचार्य, रामानुजाचार्य। यह 5 आचार्य थे जो रामानुजाचार्य से पहले हुए थे। चलिए श्री संप्रदाय के चतुर्थ आचार्य रामानुजाचार्य जी थे, जिनका समय 916 ईस्वी से 1040 ईस्वी माना गया है। इन्होंने सिद्ध त्रय, आगम प्रामाण्य, गीतार्थ संग्रह आदि दार्शनिक ग्रंथों की रचना की थी। श्री संप्रदाय राम को आराध्य माना जाता है तथा ब्रह्मा, रुद्र एवं सनकादि में कृष्ण को आराध्य स्वीकार किया जाता है। यह पंक्ति वेरी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। कौन सी? कि श्री संप्रदाय में राम को आराध्य माना जाता है और ब्रह्मा, रुद्र संप्रदाय या सनकादि संप्रदाय में कृष्ण को आराध्य माना जाता है दोस्तों। यह आपको याद रखना है। चलिए अगले बिंदु की ओर चर्चा करते हैं। अगला बिंदु है अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद वैष्णव संप्रदाय का वैशिष्ट्य माना जाता है। प्रपत्तिवाद को शरणागति भी कहा जाता है और इसके 6 अंग माने जाते हैं दोस्तों। कौन कौन से? अनुकूल का संकल्प, नंबर 2 प्रतिकूल का त्याग, अनुकूल का संकल्प प्रतिकूल का त्याग, नंबर 3 रक्षा का विश्वास, नंबर 4 गोत्रीतत्वरण, नंबर 5 आत्मनिक्षेप, नंबर 6 है कार्याण्यता। यह 6 हैं अंग माने गए हैं। प्रपत्तिवाद को शरणागति भी कहा जाता है और इसके 6 भेद माने गए हैं जो मैंने आपके सामने रखे हुए हैं। कौन कौन से? अनुकूल का संकल्प, प्रतिकूल का त्याग, रक्षा का विश्वास, गोत्रीत्वरण, आत्मनिक्षेप और कार्याण्यता। ठीक है। अगला बिंदु है शंकराचार्य का जन्म 8वीं शताब्दी के पास केरल में हुआ था। यानी शंकराचार्य का जो जन्म है वह 8वीं शताब्दी के आसपास केरल में हुआ था। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत की स्थापना की तथा प्रस्थानत्रयी का भाष्य किया। इनके गुरु का नाम गोविंद योगी था। इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की जो पंचदेव उपासना पर आधारित था। कुछ विद्वान शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहते हैं क्योंकि इनके गुरु गौड़पाद बौद्ध थे, इसलिए इनको प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है शंकराचार्य जी को।
ठीक है। अगला बिंदु है दक्षिण के शैव भक्तों को नैनार कहा जाता है, जिनकी संख्या 63 बताई जाती है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण के शैव भक्तों को नैनार कहा जाता है, जिनकी संख्या 63 बताई जाती है। दक्षिण के आलवार संतों की भाषा तमिल थी। दक्षिण के जो आलवार भक्त थे उनकी भाषा तमिल थी। आलवारों में एकमात्र महिला अंदालगोदा को दक्षिण की मीरा कहा जाता है। ये भी वेरी वेरी महत्वपूर्ण है कि दक्षिण के जो आलवार भक्त थे उनमें सिर्फ एक महिला थी, वह आंदाल गोदा थी, जो दक्षिण में या दक्षिण भक्ति धारा में मीरा के नाम से उसको जाना जाता था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और मुझे आशा है दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगा, और इसी के साथ मैं अपने अध्याय को संपूर्ण करता हूँ। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो है उसका संदेश आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।